अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने वाले हैं और एक टॉपिक एंटोमोलॉजी का, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। इसमें हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स consisting of the central gastrointestinal tract, that is GI, and it is associated accessory organs that break down food into smaller components so that nutrients can be absorbed and assimilated in their body that provides energy। तो digestive system क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इसमें होते हैं जो जिसमें क्या क्या होता है। एक होता है सेंट्रल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, और इसके कुछ एसोसिएटेड एसेसरी ऑर्गन्स जो किसमें हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स में, सो दैट न्यूट्रेंट्स कैन बी एब्जॉर्ब, सो दैट जो वहाँ पे जो न्यूट्रेंट्स निकलेगी जब डाइजेशन हो जाएगी तो वो एब्जॉर्ब हो सके और एसिमुलेट मतलब यूटिलाइज हो सके इनकी बॉडी में, सो दैट इनको एनर्जी मिलेगी फॉर देयर सर्वाइवल के लिए। तो ये है पहला इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इंसेक्ट्स में भी जो ही इंसेक्ट्स होते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। पहला है फाइटोफैगस। फाइटोफैगस का मतलब है कि वो इंसेक्ट्स होते हैं जो फीड करते हैं ऑन प्लांट्स। दूसरा है एंटिमोफैगस, दैट इज़ जो फीड करते हैं अदर स्मॉल इंसेक्ट्स पे। तीसरा है वुड बोरर्स। वुड बोरर्स जो फीड करते हैं ऑन वुड। तीसरा है, चौथा है वूल फीडर्स भी होते हैं, और सेप्रोफाइटिक इंसेक्ट्स भी होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट। अब है तीसरा पॉइंट, दे मेनली फीड ऑन सॉलिड फूड मटेरियल और लिक्विड फूड मटेरियल, दैट इज़ प्लांट सैप और नेक्टर और ब्लड। और जो ये इंसेक्ट्स होते हैं ये मेनली फीड करते हैं किस पे, सॉलिड फूड मटेरियल पे, और कुछ लिक्विड फूड मटेरियल पे जैसे प्लांट सैप और नेक्टर जो होता है फ्लावर्स का, और ब्लड पे भी कुछ फीड करते हैं जैसे मॉस्किटोज होते हैं। तो ये है तीसरा पॉइंट। अब है नेक्स्ट, जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इंसेक्ट्स का, ये डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में और कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हुआ है, दैट इज़ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन सा रीजन होता है इनमें, जैसे फोरगट होता है जिसका दूसरा नाम है सिटोमोडियम, दूसरा है मिडगट जिसको बोलते हैं मेसेंट्रॉन, और तीसरा है हिंडगट जिसको दूसरा नाम है प्रैक्टोडियम। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या ग्लैंड्स आते हैं, जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स और हेपेटिक सीगा। अब है इसमें पहला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये क्या होता है, इट इज़ ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ माउथ टू एनस। ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटेंड होता है कहाँ से, फ्रॉम माउथ टू एनस, जैसे ह्यूमन्स में होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स, मतलब ये डिफरेंशिएट हुआ है 3 रीजन्स में। पहला है फोरगट जिसका दूसरा नाम है सिटोमोडियम, दूसरा है मिडगट जिसका दूसरा नाम है मेसेंट्रॉन, और तीसरा है हिंडगट जिसका दूसरा नाम है प्रैक्टोडियम। तो जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ये डिफरेंशिएट हुआ है 3 रीजन्स में, दैट इज़ फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। तो अब हम डिस्कस करेंगे पहला वाला फोरगट, दैट इज सिटोमोडियम। तो अब है पहला, दैट इज फोरगट। फोरगट क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट है फोरगट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन,
मतलब जो ये फोरगट है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, दैट इज़ एक्टोडर्म से ये ऑरिजिनेट होता है। जो जर्म लेयर्स होते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तो वहाँ से कहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है, एक्टोडर्म से, अपर मोस्ट लेयर जो होता है। दूसरा पॉइंट है इंटरनल क्यूटिक्युलर लाइनिंग इज प्रेजेंट इन फोरगट। इसमें इंटरनल क्यूटिक्युलर लाइनिंग प्रेजेंट होती है फोरगट के इनर लाइनिंग में। तीसरा पॉइंट है इट कंसिस्ट्स ऑफ माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गीजर्ड इसमें होता है, और कुछ वैल्व्स मतलब जैसे ईसोफेगल और कॉर्डिक वैल्व इसमें होता है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गीजर्ड एंड वैल्यू इसमें होता है, जैसे कॉर्डिक वैल्यू और ईसोफेगल वैल्यू इसमें होता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, बिहाइंड द माउथ ए वेल musculated organ called pharynx is present that pushes the food into the esophagus. Behind the mouth, माउथ के पिछले वाले हिस्से में क्या होता है, मस्कुलेटेड ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं pharynx is present that pushes the food into the pharynx, जो पुश करता है फूड को into the esophagus। अब है नेक्स्ट पॉइंट, ईसोफेगस क्या होता है। ईसोफेगस इज ए नैरो ट्यूब विच कंडक्ट्स फूड इनटू क्रॉप। इंसेक्ट्स में जो ये ईसोफेगस होता है ये एक नैरो ट्यूब होता है जो कंडक्ट करता है फूड कहाँ से, जो कंडक्ट करता है फूड इनटू क्रॉप, मतलब माउथ से ये फूड लाता है क्रॉप में छोड़ता है, कंडक्ट करता है फूड इनटू क्रॉप। अब हम देखते हैं ये क्रॉप क्या होता है। क्रॉप इज द डायलेटेड डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस एक्टिंग एज ए फूड रिजर्वायर। ये एक डायलेटेड डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस का एक पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट होता है जो एक्ट करता है एज ए फूड रिजर्वायर, मतलब जो फूड को स्टोर रखता है कुछ टाइम के लिए। इसके बाद है गीजॉड, जिसका दूसरा नाम है प्रोवेंटिकुलर, इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोरगट एंड इज मस्कुलेटेड। ये पोस्टीरियर पार्ट होता है किसका, फोरगट का ये पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट एंड इज मस्कुलेटेड। अब है नेक्स्ट पॉइंट, food flows from foregut to midgut is regulated through caudate और esophageal valve। जो ये फूड फ्लो होता है फ्रॉम फोरगट टू मिडगट उसको कौन रेगुलेट करता है, दैट इज़ कॉर्डिक वैल्यू। जैसे ह्यूमन्स में होता है कॉर्डिक वैल्यू बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टोमक के दरमियान, इसी तरह इनमें भी होता है कॉर्डिक वैल्यू और ईसोफेगियल वैल्यू इनमें भी होता है जो रेगुलेट करता है फूड फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम फोरगट टू मिडगट। तो ये था फोरगट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिडगट एंड हिंडगट। तो ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिडगट एंड हिंडगट।